तो हमने 5 क्वेश्चन पहले किए थे हेलो एल्केन के ही, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उस वीडियो में नहीं बना पाए थे, अब बना रहे। क्वेश्चन क्या है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग का मतलब इन दोनों में से, इन पेयर में से कायरल है। कायरल का मतलब क्या है, जिसमें सारे एटम जो कार्बन से जुड़ते हैं वो सारे अलग हो, एंड अंडरगो SN2 फास्टर। अब जैसे पिछली वीडियो में बताया था SN2 फास्टर, तो SN2 में देखना है हमें कि कौन जल्दी करेगा। दूसरा, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। मतलब SN1 और SN2 दोनों में से किस में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यानी स्ट्रक्चर उल्टा हो सकता है, मतलब कन्फिग्रेशन पूरी 180 डिग्री चेंज हो सकती है। और दूसरा, रेशमाइजेशन किस में हो सकता है। रेशमाइजेशन का मतलब होता है जिसमें इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर के साथ। तो आंसर के स्टार्ट करते हैं। पहला, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कायरल का मतलब क्या है, एटम तुम देखो यहाँ पे, इसको मैंने बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, ये लिखा मैंने Br, दूसरा ऐसे Br। अब इसका क्या है, ये ना ये वाला कार्बन है, ये वाला क्या है कार्बन, ये Br है। अब इसके कितने हाइड्रोजन रह रहे होंगे, 1 और 2। अगर इसको नोटिस करें तो इसके यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H। अब यहाँ पे दो एटम सेम है, दो एटम सेम है, तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। बट अगर मैं इसको चेक करूँ, ये कार्बन CH3 जो हो जाएगा, ये कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो अगर मैं अब सारे ग्रुप को कंपेयर करूं, ये सारे अलग है, ये सारे क्या हैं अलग। तो यानी सेकंड वाला जो है हमारा वो कायरल है, वो क्या है कायरल। ठीक है। दूसरा, उसने हमसे पूछा है कि SN2 फास्ट कौन करेगा। अच्छा, SN2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका मतलब स्टेरिक हिंडेंस जहां पे कम होगा, 1 डिग्री में स्टेरिक हिंडेंस कम होता है, इसलिए वो जल्दी शो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सबसे सिंपल लॉजिक है, Br जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन को चेक करो, वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री। यहां पे Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ, तो ये 2 डिग्री है। इसका मतलब SN2 पहले कौन शो करेगा, ये वाला शो करेगा, यानी SN2 फर्स्ट वाला पहले शो करेगा। ठीक है। दूसरा, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विथ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब SN1 और SN2, SN1 2 स्टेप में होता है और SN2 1 स्टेप में होता है। सिंपल सा लॉजिक, SN1 2 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है। और ये याद रखना, जिसमें भी 1 स्टेप में होता है वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन पक्का है। यानी SN2 जो कि 1 स्टेप में होगा, तो SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, क्योंकि वो 1 स्टेप में हो रही है। और 1 स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट होते हैं दोनों अलग अलग साइड होते हैं, तो SN2 वाला इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन शो करेगा। और रेशमाइजेशन यानी कि दोनों किस में मिलेगा। अच्छा, SN1 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है जो कि प्लेनर होता है, और प्लेनर में क्या होता है कि दोनों साइड से अटैकिंग पॉसिबल है, सेम साइड से भी और अपोजिट साइड से भी। जब दोनों साइड से अटैकिंग पॉसिबल है तो इन्वर्जन भी हो सकता है, और एक और है रिटेंशन भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों हो जाते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन, तो इनका मिक्सचर जो बनता है उसे बोलते हैं रेशमाइजेशन। तो इसका आंसर है हमारा SN2 हमारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन दिखाएगा और SN1 हमारा रेशमाइजेशन दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन SN1 और SN2 का था।